हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जिंदगी मंत्रा। अभी हमने रिसेंटली अपनी थाईलैंड की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो हमें कई सारे लोगों की क्वेरीज आई फॉर ई वीज़ा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी ई वीज़ा अप्लाई करने का। और जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जब भी नेक्स्ट ट्रैवल वीडियो बनाएं तो आप वो मिस ना करें। थाईलैंड के लिए ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस लिंक को क्लिक करना होगा। ये लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करूंगी। इस लिंक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं प्रीवियसली तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहाँ पे लॉगिन पे जाइए। बट अगर आपने अभी तक साइन अप नहीं करा है तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल एड्रेस, जैसे मैं अभी क्योंकि मैं ऑलरेडी साइंड अप हूँ तो मैं आपको अभी बस बता रही हूँ। यहाँ पर आपको रिपब्लिक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है, आपको इंडिया नहीं मिलेगा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया होगा। और यहाँ पर आपको अपना नंबर डालना है। साथ ही साथ आपको नेशनैलिटी में भी अपना रिपब्लिक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है अगर आप इंडिया से अप्लाई करना है। और आपको साइन अप करना है। ध्यान रखिएगा जो भी आप ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं वो जेन्युइन हो और एक्टिव हो, क्योंकि सारी वीज़ा की जो भी आपके पास डिटेल्स आएंगी इसी एड्रेस पे आएंगी। मैं ऑलरेडी पहले ही साइन अप कर चुकी हूँ तो मैं आपको अब ले जा रही हूँ लॉगिन पेज पे। ये है हमारा लॉगिन पेज। यहाँ पर ईमेल आईडी मुझे डालनी है जिससे मैंने ऑलरेडी साइन अप करा हुआ है, और मेरे पास ओटीपी आएगा उसी ईमेल आईडी पे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उनके डैशबोर्ड पे एक आएगा स्टार्ट न्यू बुकिंग। आपको स्टार्ट न्यू बुकिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी आपको नेशनैलिटी एंटर करनी है जो कि होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आ जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड। आप यहाँ पे ध्यान देखना है, यहाँ पे वैसे तो 6 स्टेप्स हैं बट सब बहुत ईजी हैं, बहुत आराम से 15 to 20 मिनट्स में ये आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या डालना है, पासपोर्ट बायो पेज। अब पासपोर्ट बायो पेज में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे उन्होंने सैम्पल फाइल्स भी दी हुई हैं। तो आपका बेसिकली पासपोर्ट बायो पेज वाला होगा, बेसिकली आपका जैसे ये फ्रंट पेज जहाँ पे आपका सारी नाम और डिटेल होती हैं, और उसके बाद ये जो आपकी स्टैम्प होती है पहली रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाली, तो ये दोनों पेज आपको आप अपने फ़ोन कैमरे से खींच के इसे स्कैन करके अपलोड कर देना। फिर उसके बाद आपका आता है अराइवल फ़्लाइट। अराइवल फ़्लाइट में जो भी आपने जाने की टिकटें बुक करी हैं थाईलैंड जाने की, उस डेट की आपको यहाँ पे फ़्लाइट की टिकट्स अपलोड करनी है। डिपार्चर फ्लाइट में जब आप वहाँ से रिटर्न की, जैसे आप 1 हफ्ते बाद आ रहे हो, आप 2 हफ्ते बाद आ रहे हो, जो भी आपकी रिटर्न फ्लाइट है उसकी आपकी टिकट यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आपकी जो पासपोर्ट बायो पेज है उसमें खाली जेपीईजे फाइल अलाउड है, और अराइवल फ्लाइट में, डिपार्चर फ्लाइट में आपको पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद आपका आता है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में आपने जो वहाँ पे जो भी आपकी अटर्नी है, अगर आप 7 दिन रुक रहे हैं, अगर आप 10 दिन रुक रहे हैं, तो जो आपके होटल हैं उन सब की होटल की डिटेल्स आपको एक पेज में कंबाइन करनी है, एक पीडीएफ में। बेसिकली सारे पेजेस आपको एक पीडीएफ में कन्वर्ट करने हैं, सिंगल पीडीएफ, और आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। वैसे ही आपका पासपोर्ट कवर है, पासपोर्ट कवर में भी आपका बस जो ये आपका ये फ्रंट का ये आता है पासपोर्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आपको ये अपलोड करना है। और उसके बाद आपको एक अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। वहाँ पर उन्होंने भी एक फ़ोटो का ये डिटेल दी हुई है कि कैसी फ़ोटोज़ आपको खिंचवानी है। मोस्टली जो भी आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आजकल जो आती हैं, जो ऑनलाइन आप अपलोड कर सकते हो, आपको बस बेसिकली यहाँ पे वो डालना है। फर्स्ट स्टेप पे सारी डिटेल्स डालने के बाद और उसके बाद सेकंड पेज पे आप जब आओगे तो वह यहाँ पर आपका पासपोर्ट जो भी आपने अपलोड किया है उसको वो स्कैन करेगा, वैलिड देखेगा अपने इमेज स्कैनर में। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा सारी डिटेल्स फिल करने का। जैसे आप देख पा रहे होगे, सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम इन द पासपोर्ट, मिडिल नेम, सर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट में ही नीचे लिखा होता है तो आप उसका भी ध्यान रखें। पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट और प्लेस ऑफ इशू। तो ये सब आपको डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट पेज पे जाना है, जहाँ पर आपको डालनी होंगी फ्लाइट डिटेल्स।
आपके थर्ड स्टेप पे आपको सारी फ्लाइट डिटेल्स अपनी डालनी होंगी। टाइप ऑफ फ्लाइट में आपका आ जाएगा चार्टर या शेड्यूल्ड, और हमारी शेड्यूल ही होगी। और फिर आपकी फर्स्ट पोर्ट एंट्री टू थाईलैंड, कि आप कौन से एयरपोर्ट पे एंटर करेंगे जब थाईलैंड में आप लैंड करेंगे। तो हमारा स्वर्ण भूमि था, क्योंकि हम बैंकॉक जा रहे थे। और फिर आपकी अराइवल डेट, आपका अराइवल टाइम, आपकी अराइवल एयरलाइन, क्योंकि हमारी अदर्स थी तो हमने अदर्स डाली थी, इंडिगो थी हमारी। और उसके बाद आपका फ्लाइट नंबर और कंट्री वेयर यू बोर्डेड, मतलब वही ऑब्वियसली आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो आपको ये सारी डिटेल्स एंटर करनी है यहाँ पे। और यहाँ पर साथ साथ आपको डिपार्चर की डेट्स भी एंटर करनी है, जब आप वापस आएंगे इंडिया में। तो आप कब आपकी बैंकॉक या थाईलैंड से कहाँ से फ़्लाइट है, कौन से आप डिपार्चर एयरलाइन है आपकी। और आपको ये सारे नंबर, सारी डिटेल्स और ये नंबर्स, आपको पीएनआर नंबर वगैरह ये आपको यहाँ पे डालना होगा। और लेंथ ऑफ स्टे आपको डालना होगा। ये आपको सारी डिटेल्स इस फील्ड्स में डालनी होंगी। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर इसके बाद हम, अब आपका आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपको सारी एकोमोडेशन डिटेल्स डालनी है, कि आप अपना कौन सा होटल में रुक रहे हैं, गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं, फ्रेंड्स हाउस में रुक रहे हैं, अपार्टमेंट में रुक रहे हैं। तो हम लोग होटल में रुक रहे थे। आपको अकोमोडेशन नेम डालना होगा यहाँ पे। जो आपका पहला होटल है आप वहाँ का नेम डाल देना। सिटी आपको बतानी होगी कि आप कहाँ रुक रहे हो, बैंकॉक या जहाँ पे भी आपका है। यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट डालनी होगी। ये सब आपको ना, आप अपने होटल में जहाँ भी आप ऑनलाइन बुक कराएँगे, मेक माई ट्रिप से, कहीं से भी, वहाँ पे ये आपको सारी डिटेल्स उसी में मिल जाएँगी। तो आप यहाँ पर सारी डिटेल्स आप एंटर कर देना। अभी मैं आपके लिए सैंपल में ऐड कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमें नेक्स्ट स्टेप में बस एडिशनल डिटेल्स डाल के रिव्यू एंड पेमेंट पे क्लिक करना। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, उसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको अपनी एक बार चीज़ें वेरीफाई करनी है। जैसे आपने कंट्री ऑफ एप्लीकेशन रिपब्लिक ऑफ इंडिया डाला है, यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। जो आपके पासपोर्ट पे डला हुआ होगा एड्रेस, आप यहाँ पे वही डालिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेट और सिटी डालना है। इज इट योर फर्स्ट ट्रिप टू थाईलैंड, येस और नो। हमारा पहला था तो हमने येस किया। पर्पज ऑफ विजिट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे हमारा हॉलीडे था। ऑक्यूपेशन आप डाल सकते हो यहाँ पर, बिजनेसमैन, डायरेक्टर, ओ सॉरी डॉक्टर, हाउसकीपर। यहाँ पे जैसे हम लोग आईटी हैं तो यहाँ पे नहीं था तो हमने अदर्स में ही डाल दिया। आपको अपनी ईयरली इनकम डालनी होगी। और इज़ माइनर चाइल्ड ट्रैवलिंग ऑन द सेम पासपोर्ट, नो। ठीक है। तो आपको ये सारा डाल के यहाँ पे आप नेक्स्ट पे सेव एंड ऐड एप्लीकेंट भी कर सकते हैं। अब सेव एंड ऐड एप्लीकेंट का क्या मतलब है, कि जैसे आप और आपके हस्बैंड या आपकी फ्रेंड जा रहे हैं विद सेम फ्लाइट डिटेल, विद सेम अकोमोडेशन डिटेल्स, बस आपका पासपोर्ट डिटेल्स अलग है। तो अगर आप यहाँ पे सेव एंड ऐड एप्लीकेंट करेंगे तो आपको उनकी पासपोर्ट डिटेल्स डालनी पड़ेंगी बस। और बाकी आपको थर्ड एंड फोर्थ स्टेप रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप मल्टीपल वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी बाकी सारी चीज़ें ट्रैवलिंग डिटेल्स सेम रहती हैं तो। तो यहाँ पे हमारा लास्ट स्टेप आ गया, जहाँ पे हमसे पूछा गया रिव्यू एंड पेमेंट। आपको यहाँ पे देखना है आपका सिक्स स्टेप। थाईलैंड वीज़ा आपका थाई बात 2000 थाई बात था, और आपकी सर्विस फ़ी 500 थी। तो हमारा 2500 थाई बात में, जो यहाँ पे अप्रॉक्स आपका जैसे ₹2.5 के करीब होता है, तो 5 साढ़े 5,000 के अराउंड आपका इंडियन रुपी। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको लास्ट पे पेमेंट करनी होगी, आई एक्सेप्ट करके, आई एग्री करके। अब पेमेंट आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, पेपाल से कर सकते हैं। तो यहाँ पेमेंट करना ईज़ी ऑप्शन है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं भी आपको, जैसे यहाँ पे आप कंटिन्यू टू पेमेंट कर देते हैं, और फिर उसके बाद आप जब पेमेंट आप सक्सेसफुली कर देंगे, जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आप सब कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद जब आप इस पेमेंट कर देंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे इंडियंस में वीज़ा, मास्टर कार्ड और आपका क्रेडिट कार्ड ही चलेंगे। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे, आपको मेल पे इंस्टेंट कंफर्मेशन आएगा कि आप पेमेंट कर चुके हैं। और उसके बाद आपको जब आप पेमेंट कर चुके होंगे, 2 या 3 दिन में आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, अगर आपने सारी डिटेल्स सही डाली होंगी। तो ये था कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना ई वीज़ा अप्लाई कर कर ही जाएं, ताकि थाईलैंड एयरपोर्ट पर आपके 2 घंटे बर्बाद ना हो और आपका ट्रिप स्मूथ बने।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।